हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम लोग लास्ट वीडियो में जेई और नीट के लिए फाउंडेशन सीरीज में एल्डिहाइड कीटोन के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एल्डोल, कैनिजारो, टिसेंको, बेंजोइन, परकिन इन सब रिएक्शंस की बात की थी। आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो देखिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब एडिशन रिएक्शन बाय अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एडिशन बाय अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के अटैक से एडिशन रिएक्शन हो रहा है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन का कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन का कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन है। एक बात और समझ लो, तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शंस कैसे देते हैं, क्या रिएक्टिविटी होती है। तो हम लोग सबसे पहले ये बात करें कि कोई भी जो रिएक्शन होता है उसके अंदर आप देखो सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट होगा, अटैकिंग रिएजेंट, और सॉल्वेंट होगा, और इसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट के साथ प्रोडक्ट बन सकता है, प्रोडक्ट भी बन सकता है। सबस्ट्रेट, अटैकिंग रिएजेंट, सॉल्वेंट। तो अब आप देखो सबस्ट्रेट पहले तो देखो कैसा होना चाहिए। चूंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है, इसलिए सबस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए जिसपे न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए साइट हो। इसीलिए हम लोगों ने कहा एल्डिहाइड या कीटोन। तो आप देखो एल्डिहाइड, ये देखिए, ये रहा, मान लीजिए यहाँ H लगा है और यहाँ R लगा, ये एल्डिहाइड है। अब यहाँ भी R लगा है और यहाँ पे क्या लगा है, R, तो ये कीटोन हुआ। अब ये R की वैल्यू बेंजीन रिंग भी हो सकती है, वो आगे हम देखेंगे। तो आप जानते हो ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज रहेगा और यहाँ पॉजिटिव। ये इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव रहेगा और यहाँ पॉजिटिव। तो ये बन गया न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए साइट। इसीलिए कहा सबस्ट्रेट, हमने कहा एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे सबस्ट्रेट हैं जहां पे आसानी से न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए साइट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब देखो अटैकिंग रिएजेंट जो होता है, अटैकिंग रिएजेंट आप देखो क्या हो सकता है भाई। न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल के साथ कोई इलेक्ट्रोफाइल भी तो लगा होगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब कोई प्लस चार्ज और ये माइनस है तो ये क्या रहेगा, प्लस, तभी तो पूरा कंपाउंड बना होगा। तो अब आप अगर देखो इस तरीके से, तो जैसे हमने कहा Cn और H, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ H प्लस Cn माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल बन सकता है कि नहीं। आप देखो H और RO, ये अल्कोहल, ये माइनस हो सकता है और इधर क्या हो सकता है, प्लस। क्लियर, आप ऐसे देख सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप क्या कह सकते हो, MgX, ये प्लस हो सकता है और यहाँ R माइनस। मतलब इस तरीके से आपको देखना है, ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक साइट पे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कि हम देखें सबस्ट्रेट कैसा है, सबस्ट्रेट के पास न्यूक्लियोफिलिक साइट, और अटैकिंग रिएजेंट कैसा है जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर सकता हो। अब सॉल्वेंट की बात हम करेंगे, तो सॉल्वेंट की बात थोड़ा आगे करेंगे। सॉल्वेंट में हम देखेंगे कि सॉल्वेंट जो है वो क्या रोल प्ले कर सकता है इस रिएक्शन में।
तो पहले हम रिएक्शन को समझें, मैकेनिज्म को थोड़ा इसके समझें, रिएक्टिविटी को समझें, तब हम सॉल्वेंट पे आते हैं। क्लियर? तो अब अगर देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को ले लें तो आप देखो RCO और H ये है, और यहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल माइनस, ठीक है। अब आप देखो तो ये क्लियर है कि ये इधर शिफ्ट होगा, और इस शिफ्टिंग को हम क्या कहते हैं, माइनस ई इफेक्ट, माइनस ई, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है। माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग कहा जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगर ध्यान से समझना, अगर पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरीके से हो कि जिस एटम पे न्यूक्लियोफाइल या अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है उसके अपोजिट एटम पे पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो, तो इसको हम कहते हैं माइनस ई इफेक्ट। और अगर अटैकिंग रिएजेंट भी इसी पे आए और इलेक्ट्रॉन भी इसी पे शिफ्ट हो तो उसको हम कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। क्लियर? तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की स्टार्टिंग कहां से हो रही है, माइनस ई, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से। क्लियर? तो अब आप देखो, अब यहां पे प्लस चार्ज आ गया और यहां पे माइनस चार्ज आ गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल माइनस जो है वो कहां आएगा, यहां पे आके अटैक करेगा, और यहां पे अगर इसने अटैक किया तो RCO माइनस, यहां पे Cn और ये H, ये एक इंटरमीडिएट तैयार हुआ आपका। क्या बना ये, इंटरमीडिएट। क्लियर है? अब देखिए इस इंटरमीडिएट पे आप इस न्यूक्लियोफाइल का माइनस का जो प्लस पार्ट बचा होगा दैट इज E प्लस, इलेक्ट्रोफाइल भी कुछ रहा होगा ना, उसको आपने यहां पे भेज दिया। तो आप देखो क्या हुआ, RCO इलेक्ट्रोफाइल जो भी था, Cn और क्या हो गया H, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब देखो इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहली बात देखी कि मैकेनिज्म की जो स्टार्टिंग हुई वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से हुई। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब किसी भी अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग। अगर वो ब्रेकिंग उस एटम पे होती है जिस पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक हो रहा है उसके अपोजिट एटम पे, तो माइनस ई इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट को हम क्या कह सकते हैं, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लियर? अब न्यूक्लियोफाइल आकर के यहां अटैक किया, एक इंटरमीडिएट बना, प्रोडक्ट बना। अब आप देखो यहां पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2, मतलब ये स्ट्रक्चर प्लेनर था, और ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, नॉन प्लेनर, sp3 हाइब्रिड। इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। अब दो अगर ग्रुप सेम होंगे तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। मतलब इस रिएक्शन में आप कह सकते हो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है? अब हम ये देखने वाले हैं कि ये रिएक्शन कितना फास्ट होगा, कब फास्ट होगा। ठीक है? तो आइए अब हम लोग कौन एल्डिहाइड और कीटोन में कौन तेज देगा, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन में थोड़ा स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। क्लियर? अब हम लोग रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, कैसे रेट डिसाइड करेंगे। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट कैसे डिसाइड करेंगे। तो एक बात एकदम क्लियर समझ लीजिए, दो फैक्टर हैं जो रेट को डिसाइड करते हैं। रेट डिसाइडेड बाय स्टेरिक फैक्टर एंड सेकेंड फैक्टर रेट डिसाइडेड बाय
इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर मिलके रेट डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है दोनों फैक्टर में, ये भी समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेटिंग फैक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेट्स ओवर स्टेरिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर स्टेरिक फैक्टर पे डोमिनेट करता है। एक बात, अब व्हाट आर स्टेरिक फैक्टर, व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, आइए इसको देखते हैं। तो अब आप देखो, जैसे CH3, CO और H ये है, तो अब देखो स्टेरिक फैक्टर इतना ज्यादा इसलिए नहीं इस पे डोमिनेट करता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेनर। ठीक है, तो जब किसी भी न्यूक्लियोफाइल को यहां आना होता है यहां पे, ठीक है, तो आप देखो न्यूक्लियोफाइल जो है यहां पे माइनस चार्ज और यहां पे प्लस पे अटैक करेगा। तो याद रखिए रेट जो होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जितना अच्छा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा अच्छा रेट होगा। तो आप जान रहे हो कि यहां जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है, जब ये शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज को, ये प्लस आई इफेक्ट, ये कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई, इस पॉजिटिव को थोड़ा कम कर रहा होगा। ठीक है, थोड़ा कम कर रहा होगा। हमने कहा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब यहां देखो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा तो CH3, CO माइनस H और न्यूक्लियोफाइल ऐसा सपोज बन गया। लेकिन अगर ये प्लस को हटा दो, ये प्लस चार्ज ना हो, प्लस इफेक्ट ना हो, दिस मीन्स आप ये वाला एल्डिहाइड ले लो। अब यहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल अगर आप ले आओगे तो यहां पे जो प्लस चार्ज होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज यहां पे कोई इस प्लस को न्यूट्रलाइज कम करने के लिए कोई ग्रुप नहीं है, तो यहां प्लस ज्यादा। इसका मतलब इस केस में HCHO के का CH3CHO से रेट क्या होगा, ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। क्लियर हुआ ना? क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट और प्लस चार्ज यहां पे ज्यादा होगा। ठीक है, अब आओ, अगर हम यहां कीटोन ले लेते CH3, CO, CH3, अब इस केस में Cl माइनस या कोई न्यूक्लियोफाइल मान लो आ रहा है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो यहां पे आप देखो माइनस और यहां पे प्लस, तो ये जो प्लस चार्ज है यहां पे, इस प्लस को दो तरफ से प्लस आई ने न्यूट्रलाइज किया है। मतलब ये प्लस चार्ज काफी कम हो चुका होगा पहले ही। और दूसरी बात, प्लस कम तो हुआ ही होगा, साथ में एक और चीज, ये जो होगा आपको मालूम है ऐसा कुछ कीटोन का स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ये प्लेनर है 120 के आसपास का एंगल, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा इसको यहां घुसना, इन दोनों के बीच अटैक करना भी बहुत आसान नहीं होगा। तो इस फैक्टर को क्या कह रहे हैं, स्टीयरिक फैक्टर, क्योंकि ये क्या बढ़ा रहे हैं, भीड़ भाड़, ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो स्टीयरिक फैक्टर भी एक फैक्टर हो गया। कीटोन के केस में, एल्डिहाइड के केस में स्टीयरिक फैक्टर बहुत कम है, इसमें तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे स्टीयरिक फैक्टर भी एक फैक्टर हो गया और स्टीयरिक फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएगा। इसका मतलब एल्डिहाइड्स में कीटोन से रेट क्या होगा, ज्यादा, और उसमें इसमें सबसे ज्यादा होगा। तो अब अगर रेट को हम देखें तो यहां पे रेट आप देखोगे तो रेट कैसा होगा, HCHO का रेट किससे ज्यादा होगा, CH3CHO से, और किससे ज्यादा होगा, CH3CO CH3। मतलब कुल मिला के अभी तक हमने ये सीखा कि एल्डिहाइड्स का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट कीटोन से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा एल्डिहाइड और कीटोन के रेट को। अब आइए जरा बेंजीन रिंग आ जाता है, बेंजील्डिहाइड आ जाए, तब कैसे रेट को डिसाइड करेंगे। चलिए अब रेट को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया बेंजील्डिहाइड, ठीक है, ये रहा बेंजील्डिहाइड।
और हमारे पास आ गया एक एलिफैटिक एल्डिहाइड। अब इन दोनों के रेट को कंपेयर करना है तो आप ऐसे देखो, इस केस में आप देखो इस तरीके से देख सकते हो CO और H, और इस केस में अगर आप देखो तो CH3 CO और H। अब हमने अभी कहा है एकदम क्लियर कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पॉजिटिव चार्ज के। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उतना ज्यादा। अब इस केस में आप कंपेयर करो कि यहाँ पे आया, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आया, स्लाइड हटने के बाद पूरा प्लस, और ये इधर गया तो यहाँ प्लस आएगा। इस प्लस को कम करने के लिए ये इफेक्ट है कौन सा, प्लस आई या हाइपर कॉन्जुगेशन भी कर सकते हो। इसको कम करने के लिए कौन है, अगर आप देखो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, एक बार बना के देखो, CO माइनस H यहाँ पे प्लस दिस, अब ये इधर जाएगा, मतलब ये प्लस M रेजोनेंस काम कर रहा है, और रेजोनेंस अगर काम करेगा तो रेजोनेंस ज्यादा अच्छे से प्लस को कम कर देगा, मतलब इसका जो प्लस है वो बचा रहेगा, इसका प्लस काफी कम हो जाएगा, और जितना ज्यादा प्लस रेट उतना अच्छा। इसका मतलब CH3 CHO का रेट इससे क्या होगा, ज्यादा होगा बेंजील्डिहाइड से, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बाकी हम लोग जनरल तो देख ही चुके हैं, कीटोन का रेट कम, एल्डिहाइड का रेट ज्यादा। अगर हम इस तरीके से अब कंपैरिजन में ले लें भाई, एक मान लीजिए हमने ले लिया CO और H, ये ले लिया आपने, और एक तरफ आपने ले लिया ये वाला कंपाउंड ले लिया, सपोज ये CO और दोनों तरफ बेंजीन रिंग, सपोज दोनों तरफ बेंजीन रिंग। तो अब आप एकदम क्लियर समझ ही रहे होगे, यहाँ पे हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप जान ही रहे हो, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, इस प्लस को इधर का भी प्लस M क्यों, वही इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, और इधर का भी प्लस M, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो दो प्लस M मिलके इस प्लस को गायब कर रहे होंगे, और यहाँ पे प्लस M है लेकिन एक, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे प्लस थोड़ा बचेगा, यहाँ बहुत कम हो जाएगा, मतलब रेट क्या होगा, इसका ज्यादा और इसका कम, ठीक है। अब अगर एक बात और यहाँ देखें तो नेक्स्ट बात में हम लोग देखते हैं, अब ये ले लिया बेंजील्डिहाइड CO और H, और हमने ले लिया CH3 CO और CH3, ठीक है। तो अगर इस केस में आप देखोगे तो यहाँ पे ये इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे प्लस चार्ज, और ये इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है। तो अब सीधा सा इस केस में इस प्लस को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, प्लस M, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। इस केस में भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इनको, किधर से, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस I से। लेकिन हम सभी जानते हैं ये इफेक्ट तगड़ा होता है, मतलब यहाँ प्लस काफी कम हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में रेट का ऑर्डर यहाँ भी यही है, बेंजील्डिहाइड का रेट इससे ज्यादा है, क्योंकि आप ऐसे सोचो कि यहाँ पे O माइनस CH3 और CH3, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहीं से एंटर करेगा, और एंटर करने में दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे होंगे, और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमने कहा कि इसका रेट कम हो जाएगा। तो एक जनरल अब स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गया कि एल्डिहाइड्स कोई भी है उसका कीटोन से क्या हुआ, रेट ज्यादा। देखो इस एल्डिहाइड का भी कीटोन से ज्यादा हुआ, जबकि यहाँ लग रहा था कि प्लस काफी कम हो जाएगा, लेकिन जब कंबाइंड फैक्टर देखा जाता है प्लस और स्टेरिक हिंड्रेंस मिला करके, तो इसका रेट ज्यादा है और इसका रेट कम है। क्लियर। तो हम सभी जानते हैं कि जब हम स्टेरिक फैक्टर कह रहे होते हैं तो स्टेरिक मतलब भीड़ भाड़, बड़े बड़े ग्रुप लगे हों जहां अटैक करना है उसके आसपास, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर तो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक, इन सब की बात हो रही होती है, ठीक है। तो हमने अभी रेट के बारे में बात किया।
रेट के बारे में क्या बात किया कि रेट कब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ज्यादा है। एक जनरल हमने ये सीखा, प्लस चार्ज कार्बन पे जितना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा, ठीक है। और दूसरा हमने देखा स्टीयरिक फैक्टर सेकेंड नंबर का फैक्टर है, भीड़ भाड़ ज्यादा रेट को घटा देगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को पहुंचने ही नहीं देगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रेट ऑफ किसकी बात की, हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली बात की रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हुए सॉल्वेंट के इफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब आपने अभी जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि एल्डिहाइड और कीटोन कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं, और आपने ये पढ़ा है कि जनरली एल्डिहाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट कीटोन से ज्यादा होता है, क्योंकि हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है पॉजिटिव चार्ज पे, और पॉजिटिव चार्ज एल्डिहाइड्स पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कीटोन, क्योंकि कीटोन में प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन से वो चार्ज को कम कर देंगे, ठीक है। और हमने कहा कीटोन में स्टीयरिक फैक्टर भी होता है, इसलिए रेट स्लो होता है क्योंकि आसानी से न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाता है, ठीक है। दूसरी एक बात हमने बताई थी कि जब आपका ये रिएक्शन होता है एल्डिहाइड और कीटोन का, तो sp2 कार्बन sp3 में कन्वर्ट होता है, मतलब 120 डिग्री का एंगल 109 डिग्री में कन्वर्ट होता है, और मे और मे नॉट जो प्रोडक्ट बनेगा वो मे और मे नॉट ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जरा ये देखें, अगर हम एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करें, मान लीजिए हमने कहा CH3 CO और H, और इस पे हमने HCN की बात करी, HCN के एडिशन की। तो आप देखो इस HCN के एडिशन को बिना किसी मीडियम के एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में करा करके हम लोग चेक करेंगे और रेट को देखेंगे, तो हम समझ जाएंगे सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप देखो एग्जांपल समझेंगे। एक बहुत ही बेसिक सी बात करें तो इस रिएक्शन में देखो कैसे प्रोडक्ट बनेगा। आप देखो CH3 CO और H है, यहाँ पे HCN से क्या मिल जाएगा CN माइनस, और क्या मिल जाएगा यहाँ पे H प्लस भी रहेगा। तो ये CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ आकर के अटैक करेगा, जैसे मैकेनिज्म में बताया गया है, ऐसा अटैक होगा इसका CH3 CO माइनस CN और H। ये हमारा क्या तैयार हुआ, इंटरमीडिएट तैयार हुआ, इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट पे कौन आएगा अटैक करने, H प्लस, जो ये इलेक्ट्रोफाइल बचा हुआ था, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ चला गया, COH H और CN, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन कैटेगरी का ये कंपाउंड है। यहाँ पे ये इथेनॉल साइनोहाइड्रिन है, इथेनॉल क्योंकि इथेनॉल से बना है, ठीक है। तो ये बिना किसी मीडियम के हमने कराया। अब अगर यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन आप देखो COH प्लस HCN, ये अटैकिंग रिएजेंट है, और एसिडिक मीडियम में कराया, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो अब सोचो एसिडिक मीडियम में जब कराओगे तो ये जाकर के जो मीडियम है वो तुरंत यहाँ अटैक कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर हैं ऑलरेडी। तो अगर यहाँ अटैक कर गया तो अब आप देखो कैसा हो जाएगा, ये CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और ये H। तो अब खुद सोचो, जब ऑक्सीजन वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचे रहता है कार्बन का और यहाँ प्लस ले आता है कि नहीं, ये ऐसे ही खींचे हुए और यहाँ पे स्लाइड प्लस है। अब यहाँ पे प्लस आ गया, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन तेजी से खींचेगा, और तेजी से अगर खींचेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, इंक्रीज। और हमने क्या कहा है आपसे कि जितना ज्यादा ये प्लस चार्ज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का उतना ज्यादा होगा। तो अब खुद सोचो, यहाँ पे प्लस की डेंसिटी ज्यादा है या यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, इसका मतलब एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट बढ़ जाता है। क्लियर है? तो हम क्या कहेंगे, एसिडिक मीडियम
इन एसिडिक मीडियम रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इंक्रीजेस। क्लियर है? एसिडिक मीडियम समझ गए सब लोग क्यों? तो ये सॉल्वेंट का इफेक्ट हुआ, ठीक है। हम यहां लिख देते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट यहां पे देख रहे हैं सॉल्वेंट कैसे अफेक्ट कर रहा है। अब आप जरा देखो यहीं पे अगला बेसिक मीडियम ले आ दो। अब आप देखो CH3 CO और H और HCN, ठीक है, HCN। और यहां पे मीडियम कैसा है, बेसिक, मतलब सॉल्वेंट हमने क्या लिखा है, बेसिक मीडियम, ठीक है। तो अब सोचो जैसे ही बेसिक मीडियम रहेगा तुरंत जा करके इस H को ले लेगा और यहां CN बहुत ही आसानी से बनेगा। मतलब प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बढ़ जाएगा। तो अब खुद सोचो यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है, तो ये तो जाके यहाँ अटैक करना है वो ठीक बात है, लेकिन आप सोचिए यहाँ पे क्या बढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज ही बढ़ गया तो यहाँ भी रेट बढ़ गया। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के प्रोडक्शन का रेट बढ़ गया बेसिक मीडियम में, तो जितना तेजी से ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, जितना ज्यादा बनेगा उतना जल्दी जल्दी अटैक करेगा, मतलब यहाँ भी रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप क्या कहोगे, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम increases due to increase in rate of production, किसका भाई, न्यूक्लियोफाइल का, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो समझ गए सब लोग, इसका मतलब जो बिना मीडियम के रिएक्शन वहां पे नॉर्मल रेट कम, जो एसिडिक मीडियम में रेट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ गया, क्योंकि चार्ज डेंसिटी प्लस की बढ़ गई कार्बन पे, चार्ज डेंसिटी बढ़ने का मतलब रेट इंक्रीज हो जाएगा एडिशन का। पहले भी कह चुके, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। और यहाँ पे क्या बात हुई, जैसे ही बेसिक मीडियम लोगे तो ये H+ ले लेगा इस एसिड का, और H+ ले लिया तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ही बढ़ गया, तो न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा रेट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सॉल्वेंट भी इन रिएक्शन में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक ओवरव्यू, एक जनरल आइडिया लिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। अगले वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से रिलेटेड एग्जांपल्स जैसे सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्कोहल, इन सब के एडिशंस को अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको इससे फायदा हो रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को और दोस्तों को बताइए, लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू सो मच।